Hello students, let's start with the new chapter that is known as friction for our mechanics subject video series which is going on. We have already completed 3 chapters and this is now the friction. Okay. So जब friction word आपके मन में आता है तो क्या समझ आता है आपको? एक resisting force, okay? एक रोकने वाला force, right? और क्या चीजें मन में आती है जब आपके मन में फ्रिक्शन आता है तो व्हाट इज फ्रिक्शन? मराठी में उसको घर्षण बोलते हैं, राइट? सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज नथिंग बट अ रेजिस्टिंग फोर्स, ओके, अ ऑपोजिंग फोर्स. सो बेसिकली व्हेन डज दिस ऑपोजिंग फोर्स ऑकर्स? When two bodies are in physically contact with each other and both of them try to rub over each other, at that time force is generated and that force is known as the frictional force, which is also known as the limiting frictional force. Is that clear? मतलब जब दो बॉडी फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं और एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रब करता है, राइट? So at that time what happens? Friction occurs. So this is known as friction. And the force is known as the frictional force. So just write down what is friction. Friction is nothing but if two bodies are in contact, or we can say are in physical contact with each other, they try to rub over each other okay. When two bodies are in contact with each other, when they try to rub over each other, at that time there is a generation of resisting force, which is known as frictional force, or simply we can write a frictional force is nothing but the opposing force or resisting force. Is that clear? If two bodies are in physical contact with each other, when one try to move over each other or rub over each other, at that time resistance is created. That resistance is known as the frictional force, or that opposing force is known as the frictional force. Okay, so what will be the value of that frictional force? When one body is there, it will try over to move. This is the horizontal forces, this is one body, okay. So ये है फोर्स, राइट? हम लोग लगा रहे हैं, तो जब बॉडी का मोशन ये डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स पीछे होगा. क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स पीछे होगा. दिस इज द पुल फोर्स, ओके. वी आर अप्लाइंग ऑन बॉडी, मतलब बॉडी को मैं खींच रहा हूं, तो बॉडी का मोशन कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में. और फ्रिक्शनल फोर्स कौन से डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में. एट दैट टाइम दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज नथिंग बट म्यू इनटू आर, और वी कैन से अ फोर्स इज इक्वल टू आर. अभी स्टूडेंट्स ये आर क्या होता है हम लोग थोड़ा अच्छे से देखते हैं, राइट? अभी देखो, नोट कर लो ये पहले. पहले नोट कर लो, राइट? पॉज करके. अभी फॉर एग्जांपल मैं एक बॉडी कंसीडर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ओके. दिस इज बॉडी. अभी तुमको भी पता है ये बॉडी का कुछ मास होगा, राइट? ये बॉडी का कुछ मास होगा.
तो ये क्या करेगी, उसका वेट जो होगा दैट इज W इज इक्वल टू व्हाट आता है, mg आता है, जो कि कौन से डायरेक्शन में एक्ट करेगा, नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करेगा। लेकिन ये बॉडी को बैलेंस करने के लिए ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो क्या करेगा, अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा, दैट इज नोन एज द नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल R। दिस इज नथिंग बट व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इज दैट क्लियर? इसको N से भी डिनोट करते हैं, R से भी डिनोट करते हैं, तुम्हें जो लेटर से डिनोट करना है तुम कर सकते हो, बट कंफ्यूज मत होना। ये W होता है जो कि किसके बराबर होता है, m into g, दैट इज मास इनटू ग्रेविटी के बराबर आता है, राइट? अगर ये डायरेक्शन में मैं P अप्लाई करता हूं, दैट इज पुल फोर्स अप्लाई करता हूं, तो स्टूडेंट्स मेरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, दैट इज F। ओके और ये F जो फोर्स होगा ये किसके बराबर होगा, रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा। ये जो F फोर्स होगा दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू, दिस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। अभी ये दोनों इक्वल है, मतलब क्या, बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन स्टूडेंट हटेगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा व्हिच इज नोन एज म्यू इनटू R एंड दिस इज नोन एज द फ्रिक्शनल फोर्स। अभी ये जो म्यू है इट इज नथिंग बट व्हाट, रेशियो आएगा इसका F अपॉन R के बराबर, दैट इज म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपॉन R। म्यू इज इक्वल टू व्हाट, F अपॉन R एंड दिस म्यू इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इट इज नोन एज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? दिस इज नोन एज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दिस म्यू इज नथिंग बट व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? राइट ये देखो सिंपल फिर से बताता हूं, एक बॉडी अगर हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे हुए हैं, राइट, तो उसके ऊपर एक वर्टिकल फोर्स लगता है ग्रेविटी के वजह से, जिसको हम लोग बोलते हैं वेट, जिसका वैल्यू होता है मास इनटू ग्रेविटी, राइट। बाद में वो बॉडी को बैलेंस करने के लिए एक जो सरफेस होगा हॉरिजॉन्टल सरफेस, उसको अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड कराएगा व्हिच इज नोन एज द नॉर्मल रिएक्शन R। Reaction force, every action has an equal and opposite reaction by Newton's third law of motion, right? तो जब तुम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे भी खड़े होते हो तो हॉरिजॉन्टल सरफेस तुम्हें क्या करता है, अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है, वो बॉडी पे तुम स्टेबल रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, राइट। और जब वही बॉडी को तुम अगर हॉरिजॉन्टली पुल करोगे, राइट, तो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जो कि होगा फ्रिक्शनल फोर्स। जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है एंड दैट कांस्टेंट इज नथिंग बट द म्यू व्हिच इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्यों काम आता है, बिकॉज तुम्हें भी पता है हर सरफेस एक जैसा नहीं होता, राइट, हर सरफेस अलग अलग फिनिश का होता है, राइट। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है कि उसकी जो वैल्यू होती है 0 पॉइंट से लेके 1 के अंदर आती है, राइट। जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, जितना कम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन उतना कम होगा, इतना याद रखा, राइट। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या बताता है हमें कि सरफेस रफ है या स्मूथ है, राइट। रफ है तो कितना रफ है उसके वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी डिपेंड करेगा, राइट। तुम नॉर्मल एक बाइक को खड़ा कर दो एक स्लोप के ऊपर तो वो क्या करेगी, बाइक जो होगी अगर हम लोग उसको न्यूट्रल में डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आने के लिए ट्राई करेगी। अभी वही बाइक को तुम लोग एक अनइवन सरफेस पे खड़ा कर दो स्लोप पे, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी देखना कंपैरेटिवली कौन ज्यादा फास्ट आएगा। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जब पत्थर ज्यादा होंगे, जब सरफेस रफ होगा तो क्या होगा, स्लिप होने के चांसेस भी कम होंगे, राइट। प्लेन सरफेस पे स्लिप होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अभी कोई आइस के ऊपर चल नहीं सकता इसलिए स्कीज यूज करते, जो तुम देखते रहोगे, राइट। सो क्लियर है क्या ये टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द फ्रिक्शन, दिस इज ऑल अबाउट फ्रिक्शन। अभी ये बॉडी जब इंक्लाइन में फोर्स लगता है
तो कितना एंगल बनाता है वो सब चीजें हम लोग अभी इसमें देखेंगे। पहले ये नोट कर लो फटाफट।